Hello, students. In this lesson 21 of marketing management, I will discuss you with channel management. What is channel management? Just before this lesson, I discussed you what is place mix, place mix क्या है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो क्या है. मैंने उसका बेसिक्स बताया था. अब उसको मैनेज कैसे करते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, दैट वी विल डिस्कस. Channel management decision. This is the very important part ऑफ चैनल मैनेजमेंट, है ना. डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग ही मेन काम है एक मैनेजर का. द सक्सेस ऑफ एनी मार्केटिंग चैनल लाइज इन द फाउंडेशन ऑफ राइट चैनल डिजाइन डिसीजन. जो चैनल का डिजाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. वो राइट चैनल डिसीजन होनी चाहिए. अभी हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि कहीं पे सिंगल चैनल होता है, सिंगल लेवल होता है, कहीं डबल होता है, कहीं ट्रिपल होता है, कहीं पे 4 लेवल होते हैं, कहीं पे हाइब्रिड होता है. तो इसका जो डिजाइन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. हाउ आर यू टेकिंग डिसीजन? बट चैनल डिजाइन इज जस्ट द प्लानिंग पार्ट. इट नीड्स राइट इम्प्लीमेंटेशन टू बी सक्सेसफुल. आपने चैनल तो डिजाइन किया, दैट इज प्लानिंग पार्ट. लेकिन एक्चुअल क्या है, एक्चुअल जो रिजल्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन से आता है. सो इम्प्लीमेंटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड for implementation you have to take care of all the things what you have assumed while doing this design. The implementation can be taken care of with the help of channel management decision. It includes right from selecting a channel member to training them to motivating them and to evaluating them on their performance. उसको सक्सेसफुल करने के लिए क्या क्या चाहिए? आपने डीलर बनाया तो उसे क्या करेंगे? पहले उसे ट्रेनिंग देंगे. पहले तो सिलेक्शन है. सम क्राइटेरिया शुड बी देयर. हाउ आर यू सेलेक्टिंग द चैनल मेंबर, है ना. फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग होना चाहिए, कितना उसके एक्सपर्टीज होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दे विल प्रोवाइड. इन सब के आधार पे आप चैनल मेंबर को डिसाइड करते हो. और उसके बाद उसको क्या करते हो? ट्रेनिंग देते हो. ट्रेनिंग देने के बाद उसको मोटिवेट करने के लिए आप कुछ इंसेंटिव्स, डिस्काउंट कुछ देते हो, कुछ एक्स्ट्रा देते हो. अगर ज़्यादा अच्छा काम करो तो ज़्यादा आपको मिलेगा. और उसके बाद इवेल्युएट करते हो क्या वो सही है, वो डिसीजन गलत तो नहीं है. अगर सही है तो ठीक है. अगर गलत है या उसमें कुछ खामियां हैं तो उसको ट्रेनिंग दे करके, इनपुट दे के उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए. In case the performance is not as expected, the modifications are done by the company in the channel management. Selecting channel members. पहला स्टेप क्या है? सिलेक्शन. तो सिलेक्शन में क्या करना है, जो अभी हमने डिस्कशन किया था. क्या किया था कि आपको क्या चाहिए, कितना फाइनेंस चाहिए, whether the party is financially capable to invest or not. Second is what manpower they can give, what time they can give, how much time they will put in this business. Then what else? What infrastructure is required for your business? What is there? This what is there the link with the customer? Is he having good reputation? What is his image in the market? All those things are there for deciding the channel member. Let us see what is written here. The first priority of any company is choosing the right channel members, as the business is dependent upon the marketing channel partners. It becomes crucial for the success of any company to select the best channel partner. All the companies, whether it is a product manufacturing company like Colgate or Onida, or a service company like IMS or Career Launcher, needs a good channel partner to succeed. Selection is done by newspaper advertisement, easier for established and successful companies, difficult for new companies. As I told you, see, I told you that financially how much the party is strong, what network the party is having in the market, what time they will give, they will put it in your business, what infrastructure they are going to give you.
इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, फाइनेंस, ये सारी चीजें वो कितना आपको देता है, क्या आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार है या नहीं। अगर ये सारी चीजें देता है तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। अगर आप एफएमसीजी के लिए कुछ डीलर खोजते हो, डिस्ट्रीब्यूटर खोजते हो, होलसेलर खोजते हो, तो उनके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सिर्फ वो अलग है, उनका रिक्वायरमेंट इस क्षेत्र में अलग होगा। लेकिन अगर आप एडुकेशन एडटेक कंपनी है, तो उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्या मैन पावर चाहिए, दैट इज टोटली डिफरेंट। तो जिस पार्टी को आप ढूंढ रहे हो वो आपके ट्रेड के लिए कितना सुटेबल है, उसके लिए आप क्राइटेरिया उसके अनुसार आप बनाना पड़ेगा। और सारा कुछ करने के बाद अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो भी दैट दैट इज आल्सो ए बिग चैलेंज। सो यू हैव टू मेक द पार्टी सक्सेसफुल। तो उसके लिए क्या करने होंगे, दैट यू हैव टू डिसाइड। सिलेक्शन इज डन बाय न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। अगर आप शुरू में कैसे पार्टियां ढूंढोगे, डायरेक्टली दे विल नॉट कम टू यू, तो यू कैन गिव एड। और एक न्यू कंपनी के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उस कंपनी को लोग जानते नहीं है, तो लोग अप्लाई भी नहीं करते। सेकेंड स्टेप इज ट्रेनिंग चैनल पार्टनर्स। तो आप पहले उसको ट्रेनिंग दोगे ना, क्या प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, क्यों ये दूसरे प्रोडक्ट से अलग है, कंपटीटर्स से इसको आप कैसे compete करोगे, क्या कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या स्कीम चलेगा, किस समय कितना अवेलेबिलिटी होगा, किस तरह के मार्केट सेगमेंट में इसको प्रोजेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको अपनी ट्रेनिंग में देनी होंगी। आपके जो डीलर्स हैं उससे बिल्कुल दे शुड बी फुल्ली अवेयर विद दिस, दे शुड बी एक्वेंटेड विद योर प्रोडक्ट। उसके सारी चीजें आपको बतानी होगी, उनके सेल्स टीम को भी बतानी होगी। वंस द चैनल पार्टनर इज सिलेक्टेड, दे नीड टू बी ट्रेन्ड एज दे आर द फेस ऑफ द कंपनी। वही डायरेक्ट कस्टमर को रिप्रेजेंट करते हैं। All the companies conduct training programs for its dealers on their sales and service capabilities, product knowledge, expected service quality, and operational procedures to follow. They only represent your company. So whatever you are providing to the customer, they must be aware with that. They should know about the product. They should also know about the service, what they have to extend. They should also know the operational procedure to follow. तो ये सारी चीजें, जैसे सर्विस की क्या है, आपके कंपनी क्या डीलर के थ्रू सर्विस देना चाहती है वो उन्हें मालूम होना चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज मालूम होना चाहिए। उसके बाद क्या सर्विस की क्वालिटी होगी वो भी बतानी होगी। हर सर्विस में क्या क्या करते हैं आप, उसके कारण उसके प्रोडक्ट में क्या उसकी एफिशिएंसी में असर होगा, और ऑपरेशनल प्रोसीजर भी आपको बताने होंगे। For example, LG Electronics India regularly trains its sub-dealer, direct dealers and service franchises. क्या होता है, जब कुछ नई चीजें, आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना, तो हमेशा एक नई नई चीजें आती रहती है। तो आपके डीलर्स को, सब डीलर्स को, या फिर जो सर्विस फ्रेंचाइजीज हैं, उनको हमेशा नई चीज के बारे में बताना होगा, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसकी सर्विस कैसे देना है। इफ दे डू नॉट नो, how can they extend the service to the customer? The training tries to facilitate performance, improve knowledge, skills and attitude of its dealers and sales staff. है ना? ट्रेनिंग क्या करता है, ट्रेनिंग आपका जो प्रोडक्ट है उसका परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं, और क्या बताते हैं, उसके प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में। उसके प्रोडक्ट का नॉलेज पूरा अच्छे से फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, और स्किल्स एंड एटीट्यूड ऑफ इट्स डीलर्स एंड सेल्स स्टाफ। तो कैसे, अगर सर्विस का है बंदा, तो कस्टमर के साथ कैसे पेश आना चाहिए, उसको कैसे समझाना चाहिए, है ना। वन एग्जांपल आई ऑलवेज गिव, सपोज यू आर गोइंग टू ए कस्टमर विथ योर सेल्स एंड सर्विस स्टाफ। तो सर्विस स्टाफ क्या करेगा, वो कस्टमर का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, सपोज उसके पास कोई ऑलरेडी कंपटीटर का प्रोडक्ट है, तो उसको देख करके उसे बताएगा कि हाँ, इस प्रोडक्ट में क्या अच्छी चीजें हैं और क्या इसे करना चाहिए जिससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। बिल्कुल वो सही और ईमानदारी से उसको बताए, ऑनेस्टली ही शुड गिव एडवाइस, then you can gain the confidence. You should not say that because it is a competitor product, you should say only negative things. You should never do like that.
और सेल्स का बंदा है तो उसे किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए, हाउ कैन यू गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ योर कस्टमर। सही एडवाइस हमेशा दो, कभी भी गलत या झूठा एडवाइस नहीं दो। द ट्रेनिंग इज गिवन both through online and offline methods which covers functional, technical and behavioral aspects। ट्रेनिंग आप ऑनलाइन भी देते हो, ऑफलाइन भी देते हो, और उसका फंक्शनल भी देना है, टेक्निकल भी देना है, बिहेवियरल भी देना है। All these matter too much। Similarly, Kirloskar Brothers Limited makes the customers and dealers aware of the fundamentals and working principle of centrifugal pump, enabling them to operate and maintain the equipment more efficiently। किर्लोस्कर ब्रदर जो बहुत ही फेमस है पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के लिए, तो उसके रख रखाव के लिए, उसको चलाने के लिए, उसमें उसकी इफिशिएंसी अच्छी बरकरार रहे, इसके लिए हमेशा वो ट्रेनिंग देते रहते हैं अपने कस्टमर को भी, डीलर को भी। द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज डिजाइन्ड बाय केबीएल to offer best possible theoretical as well as practical knowledge to their valued customers and dealers. Regularly, they keep on continuing the training because there, if the dealer's person is not able to handle the customer or the product, उसका कंपनी का इमेज खराब होता है। डीलर का तो बिजनेस जाता ही जाता है, साथ साथ कंपनी का भी इमेज खराब होता है। Motivating channel members, as the channel members are as important as your customers, a company needs to make them happy just like anybody। Channel members also need to be motivated। तो जितना कस्टमर को आपको खुश रखना है, उतना ही चैनल मेंबर्स को भी खुश रखना है, क्योंकि चैनल मेंबर्स ही ऐसे हैं जो कस्टमर को, कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं कस्टमर के सामने। तो अगर वो खुश नहीं रहेंगे तो वो क्या है, कस्टमर उसके पास मैसेज जाएगा नहीं, तो कस्टमर भी नहीं खुश हो पाएंगे। या अगर डीलर आपसे नहीं खुश है तो वो कंपटीटर का प्रोडक्ट को प्रमोट कर देगा। तो उनको खुश रखना बहुत जरूरी है, मोटिवेटेड रखना है। ऑलवेज यू कीप देम एंगेज्ड। उनको आप नई नई चीजें बताओ, बिहेवियर हो या फंक्शन हो या टेक्निकल एस्पेक्ट हो, हर चीज में आपको उन्हें मोटिवेट करके रखना है। अगर उनको आप सब चीजें बताओगे, प्लस यू गिव इंसेंटिव्स। अगर मान लो कोई ट्रैक्टर का डीलर है तो उनके सेल्समैन को बोलोगे कि अगर तुम 2 बेचते हो तो ठीक है, इतना इंसेंटिव मिलेगा, 3 करते हो तो उससे ज्यादा मिलेगा, 4 करते हो तो और भी ज्यादा मिलेगा। तो क्या है, वो जी जान लगा देगा। जस्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ही और शी विल अप्लाई फुल एफर्ट। On the one hand, the company tries to train them for their better performance, and on the other hand, the company provides them incentive, higher margins, premiums, display allowances, advertising allowances, and special deals। तो इंसेंटिव, हायर मार्जिन, प्रीमियम, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, इससे तो मोटिवेशन मिलता है। डिस्प्ले अलाउंसेस भी देते हैं, जैसे घड़ियां हैं, घड़ियों की दुकान में आप देखोगे कि उसमें अगर आप मेरी घड़ी, मेरी कंपनी के घड़ी के ज़्यादा डिस्प्ले करोगे तो हम आपको इसलिए उसके लिए एक्स्ट्रा अलाउंस देंगे, और एडवर्टाइजमेंट करोगे तो उसके लिए भी हम अलाउंस देंगे, और अगर कुछ स्पेशल डील किसी के साथ कर रहे हो, ज़्यादा वॉल्यूम में बेचो, तो उसमें भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। While managing the relationship with the channel members, a company can use coercive power or legitimate power or reward power or expert power it can use। See, these kinds of power you can utilize। Coercive क्या है? Coercive or legitimate power may make the relationship sour। Understood? अगर तुम लॉ के, कानून के अनुसार चलोगे कि अगर आप ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें कुछ लीगल एक्शन ले लूंगा, या फिर कुछ उसको दबाव डालोगे इस तरह का, तो क्या होगा, वो डीलर आपके साथ धीरे धीरे अलग होता जाएगा, वो रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, इट विल बिकम सॉर। रिवार्ड पावर इज वाइडली यूज्ड। अगर उससे आप कहोगे कि इतना करोगे तो इतना देंगे, अगर इतना और कर दोगे तो और भी ज्यादा देंगे। तो बिजनेसमैन दे ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ प्रॉफिट, लैंग्वेज ऑफ रेवेन्यू, वॉल्यूम, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एक्सपर्ट पावर इनेबल्स द चैनल मेंबर डिपेंडेंट ऑन कंपनीज फॉर स्किल्स एंड ट्रेनिंग। कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने हाथ में रखते हो।
अगर वो सारी चीजें वो जान जाए तो फिर आपका क्या वैल्यू होगा। तो आप उसको एक नई चीज ला के देते हो, नया टेक्नोलॉजी, तो उसकी ट्रेनिंग आप देते हो। तो ऑलवेज द डीलर इज डिपेंडेंट ऑन यू। हमेशा आप नई चीज लाते हो तो उसको सीखने के लिए भी तो किसके पास जाएगा, वो आप ही से सीखेगा ना। When a company is highly respected like Sony, LG, Apple, Maruti Suzuki, then they have referent power. The channel members feel proud to be associated with it. अगर आप मार्केट लीडर हो, जिस कंपनी की तरह सोनी है, एलजी है, एप्पल, मारुति, अपने अपने फील्ड में सभी लीडर हैं, तो उनके डीलरशिप के लिए क्या है, लाइन लगी होती है, रेफरेंट पावर है वो। एवेल्युएटिंग चैनल मेंबर्स, उसके बाद क्या करोगे, आप इवेल्युएट करोगे कि कहाँ पे कुछ गलती तो नहीं रह गई, क्यों परफॉर्मेंस सही नहीं आ रहा है, क्या सारे टेरिटरी में वो एक जैसा काम हो रहा है, कुछ टेरिटरी इनका वीक है, तो वहाँ पे उन डीलर्स के साथ क्या करना है, क्या ट्रेनिंग देना है, क्या मैन पावर चेंज करना है, कुछ आपको जो भी लगता है कि यहाँ पे ये खामी है तो उससे आपको सुधार करना हो। चैनल मेंबर्स आर इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स, इन्वेंट्री लेवल, सर्विस सपोर्ट, ये सब क्राइटेरिया है। इन सब क्राइटेरिया के आधार पे आप उसे इवेल्युएट करते हो। सेल्स कितना कर रहा है, कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, कंटिन्यूस 3 महीने से कम कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, इन्वेंट्री लेवल कम है, ज़्यादा है, क्यों, इन्वेंट्री लेवल नहीं था इसके कारण तो सेल डाउन तो नहीं हुआ, सर्विस सपोर्ट प्रॉपर नहीं दे रहा है इसलिए कस्टमर नहीं आ रहे हैं क्या, डिलीवरी टाइम परफॉर्मेंस क्या है, कितने समय में वो ऑर्डर लेने के बाद डिलीवर कर पाता है, कंप्लेंट रिड्रेसल, अगर कोई कंप्लेंट रिड्रेसल, अगर कोई कस्टमर कुछ कंप्लेन करता है तो उसका अटेंड करने में कितना समय लगाया आपके डीलर ने, प्रमोशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रेनिंग परफॉर्मेंस, प्रमोशनल प्रोग्राम जो आपने दिया उसको इम्प्लीमेंट करने में उसको क्या ज़्यादा टाइम लिया, वो हिचकता तो नहीं है, कहीं अपने पास आ रहा तो प्रॉफिट नहीं रख लेता, ट्रेनिंग परफॉर्मेंस, आपने जो ट्रेनिंग दिया तो उसका क्या परफॉर्मेंस हुआ, उससे कुछ इजाफा हुआ सेल्स में या नहीं। If the performance of the channel member is satisfactory, then it is rewarded for its effort, and if the performance falls below mark, it is advised to make necessary changes in the processes. अगर आपको लगता है इसमें कहीं पे कुछ खोट है, कहीं पे कमियां हैं, तो उसे आपको चेंज करना होगा या आपको सुधार करने के लिए ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशनल और वन टू वन डिस्कशन करना पड़ेगा। इन केस ऑफ चैनल मेंबर वेयर द प्रॉब्लम्स आर बियॉन्ड रेक्टिफिकेशन, they are removed and the company appoints a new channel member. अगर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, if you are not able to change the behavior or attitude or performance of the channel member, then you are forced to remove. Modifying channel arrangement. With the changing time, the company needs to modify its channel arrangements. The product line can expand, the consumer's buying pattern can change, the new competition can come up, a new distribution channel can emerge, or the demand of the product can change by getting into the later stages of product life cycle. हमेशा एक जैसा नहीं रहता, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ओनली वन थिंग इज कांस्टेंट एंड दैट इज चेंज। तो हमेशा चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर में चेंज हो रहा है, कंपटीशन में चेंज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी आपको हमेशा ध्यान रखना है, उसमें चेंजेस लाने होंगे। आप कभी भी एक जैसा थ्रू आउट योर लाइफ कैन नॉट कंटिन्यू। तो अगर आप नहीं चेंज करोगे तो आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, आपका तरीका डाउन हो जाएगा, कस्टमर के नज़दीक नहीं आ पाओगे और आपका प्रोडक्ट पीछे रह जाएगा। All these factors can lead the company to change its channel arrangement. When Intex started their operations in 1996, they had just one product, Ethernet card. 1996 में Intex ने शुरू किया था काम, उसके पास एक ही प्रोडक्ट था, इथरनेट कार्ड। नाउ द प्रोडक्ट हैज एक्सपैंडेड टू 26 प्रोडक्ट ग्रुप विथ मोर देन 300 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। कितना चेंज हो गया, 26 प्रोडक्ट ग्रुप एंड 300 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। तो काफी चेंजेज होगा, बहुत ज्यादा चेंजेज होगा। अगर आप कोई कंपनी चलाते हो, प्रोडक्ट आपने शुरुआत किया 1-2 प्रोडक्ट से और उसका इतना ज़्यादा आपको प्रोडक्ट लोकप्रिय हो गया कि आप इसमें प्रोडक्ट लाइन बढ़ा
बढ़ाना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हो गए, इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर प्रोड्यूसिंग एंड ऑल आर हिट, तो आपको चैनल में सुधार करना होगा. हाउ विल यू हैंडल दोस? Their marketing channel consists of 2 mother warehouses, 2 regional offices, 28 branches, 57 service centers, 183 service franchises, and more than 2,000 channel partners. आपको डिसाइड करना होगा चैनल कैसे बनाएंगे, चैनल पार्टनर्स. तो उसने जैसे कि 2 मदर वेयर हाउस किया. आप अगर पूरे इंडिया के बारे में सोचो तो हो सकता है 28 और 30 स्टेट्स है ना, तो आप हर एक स्टेट में एक एक वेयर हाउस रखना पड़ सकता है आपको. यहाँ तो बहुत ही ज्योग्राफी बहुत ही लंबा चौड़ा है, तो यहाँ पे 4 रीजनल ऑफिस से भी नहीं हो सकता, 6-7 रीजनल ऑफिस यू विल हैव टू ओपन. और ब्रांचेस, आपके ऑफिस के ब्रांच हर स्टेट में एक एक होना चाहिए. अगर सेल्स इतना ज़्यादा है तो 57 सर्विस सेंटर इनके थे एनटेक्स के, तो आप भी उसी तरह से हो सकता है 2-3 डिस्ट्रिक्ट एक सर्विस सेंटर बनाओ. अगर आपका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा लोकप्रिय, इतने ज़्यादा वॉल्यूम में आप बेचते हैं, जैसे मारुति है, आप उनका देखो सर्विस सेंटर कितना है, कितने डीलर्स हैं, कितना बड़ा चेन है. 183 सर्विस फ्रेंचाइजीज एंड मोर देन 2,000 चैनल पार्टनर, तो 2000 से ज़्यादा चैनल पार्टनर. तो उस तरह से आपको यहाँ भी सोचना पड़े. हिंदुस्तान यूनिलीवर का आप सोचो, मारुति का सोचो, और भी जो भी बहुत ही जो लोकप्रिय प्रोडक्ट है, बहुत ही जो मार्केट लीडर है, उनका भी ऐसे ही है. Similarly, with the growing users of internet, all the retailers are trying to follow a brick and click model where they sell their merchandise in their stores and they sell it online also. तो आपका जैसे जैसे प्रोडक्शन सेल्स बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, आपको अपने में चेंजेस लाना पड़ेगा टू हैंडल efficiently the customer. Thank you very much. You have given lot of time and patiently you have listened it. मुझे लगता है आपको समझ में जरूर आया होगा, और आगे अगली बार फिर एक लेसन के साथ मैं आ रहा हूँ, और एक नए अंदाज में नए सब्जेक्ट के साथ. इट विल बी ऑफ योर ग्रेटर इंटरेस्ट. थैंक यू.